हमारे झांसी जिला के वरिष्ठ शिशु जिलाध्यक्ष अशोक सैनी जी, हमारे जिला के प्रवक्ता रामफल गुरा जी और एक बीबी जीराम जी के लिए जो हमारी जिला की टोली थी उसके जिला के सहयोजक के नाते डॉक्टर श्री शर्मा जी, अपने राजपाल चौरान जी और सत्यवान बालक जी भी यहाँ उपस्थित हैं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मांगरे मान्य जिलाध्यक्ष कुछ के माध्यम से तीनों सहयोगी के साथ लेंगे मान्य बेदी जी का स्वागत। एक मिनट आ जाओ आओ भैया जल्दी आ जाओ। स्वागत है मनोज आपका। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय व सहकारिता मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा सरकार कृष्ण बेदी जी हमारे बीच में आज यहाँ पहुँचे हैं। झांसी से मेरे बहुत ही प्रिय, बहुत ही आदरणीय हमारे सभी छायाकार पत्रकार बंधु एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर मंत्री जी हम सब के बीच में आज पहुँचे हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण को लेकर जो भारत सरकार ने एक नया कानून बनाने का काम किया और जिसके माध्यम से हर गरीब को रोजगार मिले और उसकी गरिमा का सम्मान हो, गरीब जनजाति पिछड़ा वर्ग को रोजगार मिले, उसके लिए एक कानून बनाया गया है जिसको विपक्ष लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। उसकी सही मापदंड के माध्यम से मंत्री जी हम सबको बताएंगे। आप सबके माध्यम से हमारे झांसी जिले के सभी नागरिकों को ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि वो कानून वास्तव में गरीब को न्याय देने का कानून है, गरीब के हक का कानून है। उस विषय पर मैं हमारे मंत्री हरियाणा सरकार कृष्ण बेदी से अनुरोध करूंगा कि वो झांसी क्षेत्र के, झांसी जिले के पत्रकार और छायाकर बंधु यहाँ आए हैं, उनका धन्यवाद करते हुए, उनका स्वागत करते हुए आप इस विषय पर जानकारी दें। मंत्री जी ने कहा था परिचय करवा दे सबका। परिचय बाद में मंत्री बाद में करवाते हैं, परिचय बाद में कर देंगे। चलो सबका करवा देंगे। जिलाध्यक्ष अभी माइक लेके खड़े हैं, सभी माइक लेके खड़े हैं ना, तो वो हो जाए, उसके बाद में करवा देंगे बैठ के आराम से। आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम लोहड़ी और मकर संक्रांति की भारतीय जनता पार्टी जिला झांसी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बधाई ये कि पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी आपके झांसी में आए और आपको जिला झांसी का एक बहुत पुरानी आपकी मांग थी, वो तोहफा आप लोगों को देकर गए। इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 साल से विभिन्न प्रकार के सुधारीकरण में लगी हुई है, उसी में एक महत्वपूर्ण कदम पिछले लोकसभा के सेशन के अंदर एनडीए की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में पिछली सरकारों ने जो उनको काम किया, एक जिम्मेवारी ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए दी थी, उसमें कुछ सुधार किया। और वो सुधार क्या था? वो सुधार था कि पिछली सरकारों ने जो गारंटी दी थी मजदूर आदमी को 100 दिन की, वो हमारी सरकार ने गारंटी दी है 125 दिन की। हमारा ग्रामीण क्षेत्र कृषि आधारित हमारी इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है। अब मनरेगा मजदूर जो भी काम करते थे, जब पीक सीजन किसान को लेबर की और लेबर को काम की आवश्यकता होती थी, उस पीक सीजन में किसान को श्रमिकों की उपलब्धता नहीं होती थी। किसान को महंगे रेट पर बाहर से लेबर लाकर काम कराना पड़ता था और हमारे लोगों को इस प्रकार की छूट न होने के कारण काम नहीं मिलता था। अब हमने तय किया है कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या लोकल स्थानीय स्तर पर सरकार वो पीक सीजन का डिसाइड करे और उस पीक सीजन के अंदर भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों को अलग से रोजगार मिल सके कि 125 दिन के अलावा और रोजगार भी उनको उपलब्ध रहे, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ न कुछ और सुधार हो, उनको काम धंधा मिल सके और किसान को उस पीक सीजन में श्रमिकों की कमी ना रहे। 2 विषय। तीसरा विषय, हमारे पास प्रतिदिन इस प्रकार की शिकायतें आती थी
कि किसी भी प्रकार की कोई टेक्निकल तरीके से जो काम का बंटवारा मेट करते थे, विभाग करता था, उसकी क्या मॉनिटरिंग है, उसका किस प्रकार का ऑडिट है, क्या गरीब मजदूर के अकाउंट में पैसा गया नहीं गया, मस्ट्रोल किस प्रकार से भरा, एक कोई जांच का और एक कोई उसको चेक आउट करने का कोई सिस्टम नहीं कोई इस प्रकार का बना हुआ था। और दूसरा, इस एस्टेब्लिशमेंट में केवल हम टोटल 6% जितना गांव में काम मिलता था मेट को या उससे ऊपर के जो अधिकारी थे उनको 6% ही हम केवल देते थे, जिसमें उनके रोजगार के संकट पैदा होते थे, उनको भी पूरी इस प्रकार से मजदूरी उपलब्धता नहीं होती थी। अब हमने उसमें भी 9% की बढ़ोतरी या 3% की बढ़ोतरी करके उसको 9% इस्टेब्लिशमेंट में जो मैनेजमेंट को काम को कराने वाली टीम है उनके सैलरी और उनके भत्तों के लिए एक अलग से व्यवस्था करने का काम किया। थर्ड ऑडिट हो सके, सोशल ऑडिट हो सके, और जिस प्रकार का काम का बंटवारा है, पहले किसी व्यक्ति की, सरपंच की या पंचायत की ही इच्छा चलती थी भी ये काम होगा या नहीं होगा, अब तय ग्राम सभा करेगी और ग्राम सभा किस जरूरत किसकी प्रायोरिटी है काम की, उस काम का ही वो ग्राम सभा तय करेगी, तो हम उस प्रकार का काम का बंटवारा उन लोगों को करेंगे। चौथी बात हम ये कहना चाहते हैं, केवल उनको कच्चे रास्ते निर्माण का या कुछ समय के लिए तालाब की सफाई करने का, इस प्रकार के काम का कोई बहुत शॉर्ट सा एक इसका जो दायरा था बहुत कम था। अब हमने मजदूरों को काम की उपलब्धता रहे, उनको किसी प्रकार की काम की कमी ना आए। हमारी कोई गली का निर्माण गांव के अंदर पंचायत कर रही है, गांव के अंदर कोई स्कूल का 4 दीवारी बन रही है, स्कूल का कोई सौंदर्यकरण का काम है, किसी स्टेडियम का निर्माण होना है, किसी पंचायत का या चौपाल का या किसी कम्युनिटी सेंटर का निर्माण होना है, उसकी कोई सफेदी पेंट होना है, विभिन्न प्रकार के कामों का और इस क्षेत्र के अंदर हमने लोगों को और काम की उपलब्धता रहे, इस प्रकार की इस कार्य कानून इस बिल के अंदर हमारी सरकार लेकर आई है। और ये सुनिश्चित किया है डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट उन लोगों के अकाउंट में पैसा जाए, बीच में कोई और किसी प्रकार की कोई हेरा फेरी ना कर सके, किसी प्रकार की धांधलेबाजी ना हो, किसी गरीब का हक कोई अधिकारी या कर्मचारी या बीच का कोई बिचौलिया ना खाए, उन सभी पर नकेल कसने के लिए भारत की सरकार ने इस काम को इस बिल को लेकर आना हमारी जरूरत थी। इसी प्रकार से काम के 60-40 की रेशो के साथ केंद्र 60% देगा, प्रदेश 40% देगा, इस हिसाब से काम का बंटवारा होगा। ग्राम सभा उस काम का डिसाइड करेगी। पहले क्या था, 10% प्रदेश देता था, 90% सेंटर देता था। उस 90% पैसे को हड़पने के लिए 10% की योजना बनाकर उस पर रख दिया जाता था। अब 60-40 का काम होगा तो 60% पैसा तब केंद्र से रिलीज होगा जब 40% का प्रोविजन ग्राम पंचायत या हरियाणा सरकार करके देगी। और 125 दिन का यदि काम पंचायत या ग्राम सभा नहीं देती, उसका भत्ता देना श्योर कर दिया। ये इस बिल के अंदर सबसे बड़ी हमारी प्रमुख विशेषता है। इस विषय को लेकर आज आप सभी के सामने हम हर जिला हेडक्वार्टर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी मिनिस्टर, हमारे सभी नेतागण, हमारे सभी कार्यकर्तागण इस प्रकार की पत्रकार वार्ता, उसी प्रकार से फिर हम ब्लॉक लेवल पर भी, मंडल लेवल पर भी, बूथ लेवल पर भी और उसके नीचे की इकाइयों तक भी जाकर लोगों को इसमें अवेयर करने का काम करेंगे। और कांग्रेस ने जो एक बिना बात का दुष्प्रचार पूरे देश में फैलाने की बात की है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने की एक सर एक प्रश्न है, करूंगा ना। इस सब के लिए नाम बदलना जरूरी था क्या? सब कुछ हो गया बढ़िया। तो ये बात आप जोहार रोजगार योजना का नाम बदला, कांग्रेस से पूछ लेना क्यों बदला था। नहीं, क्यों बदला था उन्होंने, वो तो कांग्रेस वाले बताएंगे। तो कांग्रेस वालों से पूछ लेना ना आप, क्यों नहीं बदले। जब नया बिल आ गया, नई चीजें आई हैं, उसमें एडिशन हुआ है, तो नाम बदलने में किसको क्या आपत्ति है? किसी की जेब से कुछ गया है क्या इसमें? कोई एक्स्ट्रा सरकार की तरफ से कोई खर्चे बढ़ेगा नाम बदलने से? जी तो सर ये रोजगार 365 दिन के लिए भी दिया जा सकता था, आपने 125। बिल्कुल बिल्कुल, ये
साल की साल का भी रोजगार होना चाहिए। हमने उपलब्धता बढ़ाई है ना, 100 दिन के 125 दिन की है, और 125 दिन में भी वो पीक सीजन जो 60, 70, 80 दिन का होगा एरिया वाइज, वो भी तो काम उनको मजदूरों को वो भी मिलेगा। और 365 के 365 दिन तो कोई भी काम नहीं करेगा। आप भी 365 दिन करते हैं, मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। सबको ब्रेक चाहिए, सबको छुट्टी चाहिए। इस प्रकार का देश का वातावरण है, इस प्रकार का हमारे मौसम है, वो इजाजत भी नहीं देते 365 के 365 दिन काम हो। कांग्रेस कहती है कि भाजपा का अगर बस चले तो नोटिस से महात्मा गांधी जी का फोटो भी उठा देंगे। जब वो जवाहरलाल नेहरू जी का नाम हटा रहे थे, हमने कब किया उनको? वो तो उन्हीं की पार्टी के थे, उन्हीं के नेता थे। इंदिरा गांधी जी का नाम हटा के राजीव गांधी जी कर दिया, किसने रोका? हमने तो नहीं किया। राम जी के नाम पे उनको क्या दिक्कत हो गया? और कांग्रेस वाले तो कह रहे थे कानून बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। कोई संविधान नहीं बदला, कोई कानून नहीं बदला। एक किताब उठा के घूम रहे थे वो, उस पावन पवित्र कॉन्स्टिट्यूशन को जगह जगह लेकर घूम रहे थे। परंतु जब लोकसभा में उनसे सवाल किया हमने, अनुराग ठाकुर जी ने, भाई पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, इसमें कितने पेज है, फिर कोई जवाब नहीं था, मैदान छोड़ के भाग गए। विधानसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस बिल लेके आए, वोट चोरी की बात की, मैदान छोड़ के भाग गए। अब जिस दिन का विधानसभा के अंदर हमने उनको क्लियर किया कि वोट चोरी नहीं हो रहा प्रदेश में, कहीं प्रदर्शन हुए कांग्रेसियों के? अब तो मैदान छोड़ के भाग गए, नहीं तो रोज कहीं ना कहीं नजर के बैठे थे। क्योंकि 90 में से 44 जगह तो उनका नेता वोट मांगने नहीं जाता। उनके कैंडिडेट चुनाव चलते, चुनाव के अंदर नौकरियों की सेल लगाते हैं। उनका चुनाव लड़ने वाला नेता शमशेर सिंह होगी, कहता पहले अपना घर भरूंगा। आपके ही इसी हांसी जिला में, अब तो हांसी जिला आप ही का, पहले तो हिसार जिला काउंट होता था। इसी नारनौंद की स्टेज पर दलित ने, उसको लोग तो जिला वतन करते हैं, उनको तो प्रदेश वतन किया था। गुजरात में एंट्री नहीं थी तब, वो किसको याद नहीं है? कब जब नरेंद्र मोदी जी को 12-12 घंटे लगातार पूछताछ करते थे, तब तो किसी ने नहीं कहा कि आप अपनी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे कानून के अंदर, संविधान के अंदर और डेमोक्रेसी के अंदर इस प्रकार की बातें, केवल ये बेना सिर पैर की बात कर रहे हैं लोग। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जी राम जी का आप मजदूर और कमज़ोर के हित में है। उनके अधिकारों का पर कोई हनन ना करे, उन पर कोई लूट सूट ना कर सके, उनके अधिकारों को कुछ ना छिपटी ना कर सके। इस सिस्टम को हमने बहुत बढ़िया तरीके से, पारदर्शी तरीके से गरीब के हक में लेकर आने का काम किया है। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, देश की पार्लियामेंट का, देश की पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम का आभार प्रकट करता हूँ, आप सभी के माध्यम से करता हूँ। सर, ममता बनर्जी के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है, वो कागज लेके बाजी को क्या अब आप वाले शब्द तो मैं नहीं बोल पाऊंगा बाजी। देखिए, एक डेमोक्रेटिक स्टेट की वो मुखिया हैं, और एक बार, दो बार की, 3 बार की हैं, केंद्रीय मंत्री रही। इस प्रकार की एक बचकाना हरकतें, एक इस प्रकार के नेतृत्व, क्योंकि नेताओं को दुनिया देखती है, इस डेमोक्रेसी के अंदर नेता को हीरो के रूप में देखते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। उस प्रकार के आचरण करना डेमोक्रेटिक देश के अंदर मेरे ख्याल से शोभनीय नहीं है।